है। सीआरपीएफ की गश्ती टीम पर फायरिंग की गई है। दहशतगर्दों की फायरिंग में 4 जवानों के जख्मी होने की खबर है। अब से कुछ देर पहले हमने अपने नुमाइंदे फारूक वानी से भी बातचीत की थी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि एक डर का माहौल जो है, जो ख़त्म होने के कगार पर है, उसको एक बार फिर से बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि मिलिटेंट जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। कभी वो बाइक के ज़रिए पुलिस की टीम को या सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते हैं, तो कभी इस तरह से गश्ती टीम के ऊपर भी वो हमला करते हैं, तो कभी ग्रेनेड से वो हमला करते हैं। तो इस तरह की वारदातें जो हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। मूवमेंट जो है दहशतगर्दों की, मिलिटेंटों की, वो जारी है। हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों के जो इरादे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सफाया होगा, मिलिटेंसी का सफाया होगा। जो लोग आराम से बात के ज़रिए वापस मेन स्ट्रीम में लौटना चाहते हैं, उनको भी लगातार पैगाम दिया जा रहा है, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप चाहें तो अभी भी वक्त है आपके पास, दहशतगर्दी का रास्ता आप छोड़ सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आप शामिल हो सकते हैं। अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए। फारूक वानी, क्या कोई अपडेट है, क्या कोई सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाया गया है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे फारूक वानी, हमारे नुमाइंदे जो पल पल का अपडेट हमें लगातार जम्मू कश्मीर की खबरों से देते रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता भी रहे हैं, सोपोर में आर्मी की टीम पर हमला हुआ है। गश्ती टीम थी, उसके ऊपर यह हमला किया गया है। 4 हमारे जवान जो जख्मी हुए हैं, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कई हफ्तों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि कई महीनों से इस तरह को कह सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि 2020 की जब से शुरुआत हुई है, मिलिटेंटों के जो मारे जाने का आंकड़ा है वो अब तकरीबन 120 को पार करने को है। ज़्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, इस खबर पर अपडेट क्या है? क्या वाकई जो ये हमलावर थे वो भागने में कामयाब रहे, या फिर सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है? देखिए शफान, के हमारी पहले इससे बात हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि सीआरपीएफ के 2 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और बीच रास्ते पे ही 2 जवान जो हैं वो अपनी जो जख्म है वो नहीं सह पाए हैं, और दोनों की फिलहाल जो सूत्रों से हवाले खबर मिल रही है कि शहीद हो गए हैं, जबकि इसमें एक अन्य जो आम नागरिक हैं वो भी इसमें मारा गया है। तो कुल मिला के अभी तक 3 कैजुअल्टीज हुई है, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सीआरपीएफ के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की जो है वो घेराबंदी की गई है, और अब उनको ढूंढने के लिए मिलिटेंटों की तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है, और जो रोड है वहाँ पे वो भी बंद कर दिया गया है। यानी श्रीनगर से जो भी लोग अब बारामुल्ला या सोपोर की ओर जा रहे हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है, एक रोड बंद कर दिया गया है, और मिलिटेंटों की अब तलाश शुरू कर दी गई है। तो आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंट जो है या तो वो बाइक पे सवार हैं या फिर किसी गाड़ी में आए थे और गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पूरी स्थिति को जायजा लेने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे पहुंच चुके हैं, और दिग्गज भी वहां पहुंच चुके हैं, ताकि इस स्थिति से अब निपटा जाए। जो मिलिटेंट भागने हैं उनकी खोजने के लिए अब तलाशी शुरू की गई है। जी ठीक है फारूक वानी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा 2020 रहा है, हम 7वें महीने में दाखिल हो गए हैं आज, और अब तक के जो आदद शुमार आए थे वो ये बताते हैं तकरीबन 112 से 113 जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो मारे गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे कि कल डीजी जम्मू कश्मीर ने भी कहा कि इस बारे में कि उन्होंने 138 के आंकड़े जाहिर किए कि 138 जो मिलिटेंट हैं वो अभी तक मारे गए हैं। कुल मिला के अभी तक जितने भी ऑपरेशन रहे हैं, चाहे वो सीमावर्ती इलाके कुपवारा, केरन, चाहे वो पीर पंचाल रेंज और कृष्ण घाटी में जिस तरीके से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन, तो कुल मिला के 138 आंकड़े उन्होंने जाहिर किए। उनमें से 38 जो मिलिटेंट हैं वो केवल दक्षिणी कश्मीर में मारे गए हैं अब तक, यानी विभिन्न झड़पों में मारे गए हैं। कुलगाम, त्रास और जो अनंतनाग हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये मिलिटेंट मारे गए हैं। और जिस तरीके से कल भी 2 मिलिटेंट मारे गए, उससे एक दिन पहले ही 3 मिलिटेंट मारे गए। तो लगातार इस तरीके जो एंटी मिलिटेंसी जो ऑपरेशन हैं वो जारी है। उसमें कहीं ना कहीं अब सेना को भी सफलता मिल रही है, और उसको देखते हुए पहले ही उन्होंने इस बात की तरफ इशारे किए थे कि उनके जो ऑपरेशन हैं वो अब दक्षिणी कश्मीर से होकर अब उत्तरी कश्मीर की ओर शुरू किए जाएंगे, जिसके बाद अब इस मिलिटेंटों से निपटने के लिए वहां भी उन्होंने कहा था कि कई सारे मिलिटेंट जो हैं वो सक्रिय हैं, और उनको खदेड़ने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अब
इस तरह के जो अभियान हैं वो शुरू किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया गया है, पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे मौजूद होती है सीआरपीएफ की, उस पर यह अटैक किया गया है। मिल्टन टू ने ये जान करके सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, उसका फायदा उठाकर, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही होती है सुबह के समय बहुत कम होती है, उसका फायदा उठाकर उन्होंने ये हमला किया है। और इसमें आम नागरिक जो है वो भी एक मारा गया है और पास ही उसकी एक शायद इस बारे में हमें खबर मिल रही है कि वो एक बैंसा की मशीन चला रहा है, लकड़ी की मशीन, कहीं ना कहीं वो इसमें मारा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमें अपडेट दे रहे थे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और कई जगहों पर इस तरह की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है।